ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬੀਸਟ ਦੇ ਭਾਈ ਹੌਂਟਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਖੂਨੀ ਮੰਡੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨ, ਓਨਲੀ ਰਿਐਕਟ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬੀਸਟ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ। चलो मेरे नाल डरना निका, जिहड़ा बंदा डर गया समझो बंदा फिर मर गया। मिस्टर बीस्ट और हॉन्टेड जेल। दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं हाँ, तो आप मिस्टर बीस्ट को तो जरूर जानते होंगे। यार क्यों नहीं जानते? इनफैक्ट आप ये भी जानते होंगे कि मिस्टर बीस्ट आप बंदा मैं हिसाब लाया पागल ही है, इन्हू पता नहीं मिस्टर बीस्ट ਨੂੰ कौन नहीं जानता। देखो जरा भाई, देखो 331 मिलियन सबसक्राइबर, मेरे हले एक भी नहीं हैगा ते 2 हफ्ते अंदर 97 मिलियन व्यूज। यार बंदा भाई ब्रांड हैगा, तालियां मारो इस गल ते, तालियां क्लैपिंग। अपनी वीडियोस में अलग अलग चैलेंजेस करता है, लेकिन 2019 में अपने नए YouTube वीडियो के लिए दुनिया के टॉप यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट उर्फ जिमी डोनाल्डसन ने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। किसी वीराने जंगल या आइलैंड के बजाय मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस बार अपने दोस्तों के साथ दुनिया की सबसे हॉन्टेड माने जाने वाली जगह जाएंगे और वहां वो अपनी टीम के साथ 24 घंटे बिताएंगे। तारिक, चैंडलर, कॉनर, क्रिस, जॉश और जेक इस चैलेंज के लिए तैयार तो थे, लेकिन डरे हुए भी थे। उन्होंने गोस्ट हंटिंग का इक्विपमेंट जैसे EMF मीटर, इंफ्रारेड मीटर, नाइट विजन कैमरास, ढेर सारी बैटरीज, फ्लैशलाइट्स और वॉकी टॉकीज पैक किए और चल पड़े ओहायो। जिन्ना भाई को पैसा हैगा वा सारा सामान तो एक दिन च खरीद लिया होना। ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕੰਡ हैंड ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ही। तो स्टेट पेनिटेंशरी, अमेरिका का ऐसा प्रिजन, एक ऐसी जेल जो सालों से बंद पड़ी है और जिसे लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। जेल के अंदर घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि लोग इस जगह को इतना डरावना क्यों कहते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ 6th फ्लोर का ये बड़ा सा प्रिजन 100 जेल सेल्स के साथ बेहद डरावना लग रहा था। जेल सेल्स। वहां के गार्ड ने उन्हें बताया कि उस जेल में 1930s में एक आग लगने के बाद 300 कैदियों की मौत हो गई थी और कई कैदी तो उस जेल आधी रात को क्यों यार वीडियो देख रहे हैं मैं यार, अल्लाह पाक बचाई मेनू बस, आमीन। में आपस में लड़ते लड़ते ही मर गए और कईयों ने खुद को ही मार डाला। कहते हैं कि उनमें से कई कैदियों की आत्माएं आज भी उस जेल में भटकती हैं। बल्कि पता नहीं यार की हकीकत है की नहीं, लेकिन भाई ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਦਾਂ ਯਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, देखना नहीं चाहते, लेकिन भाई मादरत। उस गार्ड ने बताया कि उसने खुद कई बार जेल में अदृश्य शक्तियों को महसूस किया। और तू भज जा, फिर अदृश्य शक्तियां तेरे साले वर्गियां तेनू मार देना उन्होंने, निकल जा तू, निकल जा, भज जा तू उत्थे सही तरह यार। बल्कि एक जेल जहां कैदियों को अकेले रखा जाता था, वहां तो उसके एक साथी गार्ड की भी जान चली गई थी। उन्होंने उन सबको चेतावनी दी कि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो और कोई किसी तरह का उल्टा सीधा मजाक ना करे। और उसने कहा कि उस जेल के अंदर एक हॉस्पिटल और चर्च भी है जहां उन्हें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम ये सब बातें सुनकर थोड़ा घबरा तो गए थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपना कैमरा लिए अंदर चले गए। उनका मकसद था ये देखना कि वहां सच में आत्माएं हैं या नहीं, और अगर आत्माएं हैं तो उस जगह पर 24 घंटे बिताने का चैलेंज पूरा करना। जब उन्होंने अंदर जाकर अपने पैरानॉर्मल डिवाइसेस ऑन किए तो एकदम से बीप की आवाज आई और उनके EMF मीटर पर यार आ वीडियो ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਬੀਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਪਲੋਡ ਹੈਗੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਮੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, पता नहीं। लाइट्स ब्लिंक करने लगी, जिसका मतलब था कि स्पिरिट्स उनके आसपास थी। सब थोड़ा सा डर गए। प्रिजन के एक पार्ट को देखने के बाद वो मेन हॉल तक पहुंचे और अपना बेस कैंप वहां बना लिया, क्योंकि वो काफी बड़ा था और एंट्रेंस के पास भी था। फिर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि उन्हें वापस अलग अलग होकर उस जगह को फिर से देखना चाहिए। डिसाइड हुआ कि चैंडलर, मिस्टर बीस्ट और जॉश हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे और क्रिस, जेक, कॉनर और तारिक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, वही जेल जहां कैदियों को अकेले बंद करके रखा जाता था।
मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉश हॉस्पिटल की पुरानी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर उसके कॉरिडोर में अपने ईएमएफ मीटर के साथ चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक कमरे में टेबल और एक पोस्टर का कटआउट दिखा, अच्छा। जो एक पॉपुलर फिल्म का था। ये देख के वो दोनों उन मूवीज पर जोक करने लगे। तभी एकदम से चैंडलर के हाथ में जो ईएमएफ था उसकी लाइट ब्लिंक करने लगी, और उसी मोमेंट पर मिस्टर बीस्ट को ऐसा लगा कि जैसे कहीं से कोई जोर का सायरन बज रहा हो। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि वहां कोई एक्टिव सायरन नहीं था, और तो और चैंडलर और जॉश को कुछ सुनाई भी नहीं दिया। जब मिस्टर बीस्ट ने उनके ईएमएफ को उस सायरन की तरफ पॉइंट किया तो वो और ज्यादा तेजी से जलबुझ होने लगा। वो लोग उस सायरन की सोर्स की तरफ ਭਾਈ ਡਰੋਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਡਰੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਡ ਡਰੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। जाने लगे। ईएमएफ मीटर और तेजी से ब्लिंक करने लगा था, और एकदम से एक खुले कमरे के पास आकर ईएमएफ मीटर बिना रुके फ्लिकर करने लगा। जैसे ही मिस्टर बीस्ट ने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की तो मिस्टर बीस्ट का सर भारी होने लगा, उसे चक्कर से आने लगे। इसलिए मिस्टर बीस्ट बाहर आ गया, पर मिस्टर बीस्ट को याद था कि सायरन की आवाज थोड़ा और पीछे से आई थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उन तीनों को रियलाइज हुआ कि वो इतनी देर घूमने के बाद एक सर्कल में ही घूम रहे हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल था क्योंकि उन्हें याद था कि वो बार बार एक दूसरा रास्ता ले रहे हैं। वहीं तारिक, क्रिस, जेक और कॉनर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ब्लॉक के अंदर थे। ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਭਲਾ ਕੀ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਵੇ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ये वो जगह थी जहां कैदियों को बिना पानी और खाने के अकेले तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था। वो लोग नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरा लेकर एक हॉन्टेड हॉटस्पॉट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड से उन आत्माओं को किसी को नोचने और एक गार्ड को जान से मारने की कहानी सुनी थी। एकदम से क्रिस ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਘੱਟੋ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਓਏ ਓਏ ਓਏ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕ੍ਰਿਸ ਦੀਆਂ, ਸਾਲਾ ਚਮਕਾਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾਵਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। देखो ना जरा आहा, का सर भारी होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जेक, जो उस कमरे की डरावनी चीजों को देख रहा था, अचानक से जोरों से चिल्लाने लगा। यार जेक को वहां एक अजीब सा काला साया दिख रहा था जो उसकी तरफ ही आ रहा था। जब बाकी दोनों जेक की चीखें सुनकर उसकी तरफ मुड़े तो उन्हें भी वो साया अपने पास आता हुआ नजर आया, लेकिन फिर अचानक ही वो हवा में कहीं गायब हो गया। उन लोगों ने आपस में जब उस साये के बारे में डिस्कस किया तो तीनों बहुत घबरा गए। तभी जेक को महसूस हुआ कि उसके बगल में खड़ा कोई सनसनी। ਵੱਟਾ ਡੈਮਿਟ ਬੜੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਝੜ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਵਾਵਾਂ ਝੜ ਰਹੀਆਂ ਜ ਬੜੀਆਂ ਹੈਵੀ यार। दरवाजे तो खड़क रहे हैं रहा है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और फिर अचानक से वो काला साया उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ, और उसे देखते ही वो तीनों चिल्लाते हुए वहां से भागे। मैं भाई अगर आ सीन है ना, कभी महसूस नहीं पाई करना चाहूंगा, ना कभी देखना चाहूंगा। और वॉकी टॉकीज पर अपनी टीम को डरते हुए ये बात बताने लगे। मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉश ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि वो लोग मिस्टर बीस्ट के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं और लाजमी गल है, हो मौके ते लगूगा यार मजाक करन दे, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिर उनके बीच में बात करते करते ही उस वॉकी टॉकी से एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज सुनाई दी और वॉकी टॉकी बंद हो गया। उस जेल में एक पुराना चर्च भी बना हुआ था। मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि अब वो बस उस चर्च को देखेंगे और उस जगह से निकल जाएंगे, क्योंकि अब मिस्टर बीस्ट को अपने दोस्तों की भी थोड़ी चिंता हो रही थी। वो चर्च पहले एग्जीक्यूशन हॉल हुआ करता था, मतलब एक ऐसी जगह जहां लोगों को फांसी देकर मारा जाता था। मैं खूनी मंडे जरा बंदा करा नु मिलना चाहना वा। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਡਰਾਦਾ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। मैं ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। कहते हैं कि उनमें से कई लोग
जिनकी फांसी हुई है, उनकी आत्माएं आज भी उस चर्च के एरिया में भटकती हैं। मिस्टर बीस्ट वहां प्रीस्ट की एक्टिंग करते हुए चैंडलर को सीट पर बिठाकर उसे वहां आने के लिए थैंक यू कहकर उस जगह को हॉन्टेड होने की बात करने लगा। तभी एकदम से उसका वॉकी फिर से बजने लगा, लेकिन वॉकी टॉकी पर इस बार क्रिस उसकी लोकेशन पूछ रहा था। मिस्टर बीस्ट ने मजाक किया और अपनी लोकेशन बता दी, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एक अजीब सी डिस्टरबेंस आई और फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत उस वॉकी टॉकी पर कुछ बोल रही है। जब उन तीनों ने ध्यान से सुना तो उस वॉकी टॉकी से एक और यार ओ ना बोलनी तू जो बोल रही सी, आई किल यू, आई हेयर यू, आई मैं के मार देना तनु, आई बात होनी है। औरत की बोलने की आवाज आई, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी बाहर बारिश हो रही है। और यह आवाज उन तीनों को नॉर्मल औरत की नहीं लग रही थी, बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। बल्कि चैंडलर को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत एक अजीब ढंग से हंस भी रही है। और फिर अचानक ही वो आवाज आनी बंद हो गई। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ, तो वो वहां से निकलकर वापस मेन हॉल की तरफ अपने बेस कैंप चले गए। लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है और बिजली कड़कने की आवाजें भी आ रही हैं। चैंडलर और जॉर्ज तो काफी डर गए थे, लेकिन मिस्टर बीस्ट को ये सब देखकर मजा आ रहा था और मिस्टर बीस्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था मिस्टर बीस्ट के दिमाग में, और क्या हुआ मिस्टर बीस्ट के दोस्तों के साथ जिन्हें वो काला साया दिखा था? इस कहानी का अगला पार्ट ऑलरेडी लाइव हो चुका है स्पॉटिफाई पर, हमारे पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे पर। तो जल्दी से जाओ और हमारा पॉडकास्ट सुनो, वरना अगले हफ्ते का इंतजार करो और देखो मिस्टर बीस्ट हॉरर स्टोरी पार्ट 2। ओके पार्ट 2 चंगी प्रमोशन करन दे वाह बंदा, मैं हिसाब लाया था। ओके पार्ट 2 ਇਹਦਾ पार्ट 2 अच्छा आ गया होया यार। पार्ट 2 भी 1.1 मिलियन व्यूज इतने आया, 2.8 मिलियन व्यूज, बड़े व्यूज आए अभी। चलो यार बस एक्चुअली जी यार कोई कंटेंट मिल नहीं रहा। मेरा उत्तरा माइक्रोफोन है ਉਹਨੂੰ भी खराब हो गई। आ मेरा जो आईफोन हैगा वा ਉਹਦੀ आवाज़ हैगी आ ਤੇ ਉਹਦਾ कैमरा, मेरा कैमरे ਨੂੰ पता नहीं की अद्धी रात को पता नहीं सच्ची मुच्ची की मसला बनया, मैनू समझ लगी नहीं। लेकिन खैर खराब हो गया यार, उन्होंने भी रिपेयर वगैरह कराना पैना वा। फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ सही अपनी देखो ना मेरा माइक हैगा वा, आ देखो यार झूठ नहीं, देखो ਇਹ 'ਚੋਂ आवाज़ नहीं हैगी, खराब हो गया बेचारा। ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੋਕੋ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਹਿਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਹੈਵੀ ਜੀ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਠੋਕ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀਸਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਰਿਐਕਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟ 2। ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਡਾਲਾਂਗਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲੇਗਾ ਯਾਰ, 1 ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਗੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੋਕ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਬੋਲਣਾ। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।